नमस्कार दादा। जयराम जी की दादा, जयराम जी की। मैं भगवान सिंह रोहेला एक्साइड डेवलपमेंट सर्विस आया हूँ। दादा आपका नाम क्या है? मेरा नाम भागीरथ सिंह रूहेला है। मैं ग्राम चाटा का रहने वाला हूँ। पोस्ट बोड़ा, तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़, एमपी मध्य प्रदेश का रहने वाला एक किसान हूँ। गांव का नागरिक हूँ मैं। तो दादा आज आप क्या कर रहे हैं? आज हम हैं जो रतनजोत की बागुर को ठीक ठाक कर रहे हैं। तो फिर दादा आज हमें आप इस रतन ज्योत के बारे में जानकारी दोगे? हाँ, देंगे ना हम आपको जानकारी। तो जब इसको आप लगाते तो इसको लगाने के लिए आपको क्या क्या सामग्री चाहिए? कुछ नहीं, मई जून जुलाई के टाइम पे आप इनके डोड़े रहते हैं, वो बीज आता है, उसको आप है जो बखेर दो, तो जो जैसे पानी गिरेगा वो ऑटोमेटिक उगाएंगी। कोई भी इसमें परेशानी नहीं, ना कोई दिक्कत है, ना कोई आपका खर्च है इसमें। तो दादा आप हमें रतन ज्योत का बीज बताओ कि कैसा रहता है। हाँ ठीक है, हम आपको बताते हैं रतनजोत के बीज कैसे आते हैं और वो कैसे तोड़ते हैं और उसको कैसे बोते हैं, ये भी बताते हैं हम सारी प्रक्रिया। आओ आप। जैसे मैं आपको बताऊं, ये रतनजोत के बीज है ये, और ये लग रहा है ये इस कदर से आते हैं इनमें डोरे। तो इनका कलर ऐसे ही रहता है क्या? हाँ, इनका कलर नहीं, वो आते हैं जब तो कच्चा कलर लेता है लीला, और उसके बाद इसमें से ये बीज निकाल लो आप। ये अरे एक में से 3 भी निकल आता है, 6 भी निकल आता है। ये बीज है प्रभु। ये अब इन बीजों को आप मई जून के टाइम पे आप जून जुलाई पे यूं बखेर दो, यूं हाँ बागुर में। यूं बागोर में बखेर दो आप। ठीक, फिर जैसे पानी वर्षा होगी ये ऑटोमेटिक उगाएंगे। कोई खर्च नहीं, ना कोई जानवर खाएंगे इनको, ऑटोमेटिक इनकी वृद्धि होती हुई चली जाएगी। फिर ये किस काम में आएंगे मालूम है आपको? ये जब बड़े पौधे हो जाएंगे तब इसमें है जो फूल आएंगे, वापस इसमें बीज आएंगे। फिर इस बीज के तोड़ों को आप तोड़ दो और फिर इनको निकाल के आप बेचो, तो आपकी ये रकम, ये दाने, ये बीज है जो आपका मिनिमम 20 से 25 रुपये किलो के हिसाब से आपका बाजार में मार्केट में बिकेंगे, क्योंकि इसका तेल निकलता है। कौन सा तेल निकलता है इससे? इसका तेल निकलता है तरल पेट्रोलियम होता है ना, उसी तरीके का इसका तेल निकलता है, इसीलिए ये है जो उसमें काम आते हैं। तो फिर दादा इसमें आप एक पानी की जरूरत लगेगा ही डालने की? एक बार इसको बो दो आप, बखेर दो किसी भी बागोर में, या किसी भी आपके जहाँ पर आपको बागोर करनी है वहाँ पर इसको बखेर दो। फिर कोई भी तरीके की परेशानी नहीं है, ना कोई इसमें पानी डालना है। जो बारिश से होता है उसी के अंदर फल फूल जाते हैं। अच्छा, बारिश के पानी से? बारिश के पानी से वृद्धि होती है इनकी। उसके बाद आप मत डालो कुछ भी। तो इसकी लंबाई क्या रहती लगभग? इसकी लंबाई श्रीमान जी आप 2 परस से लेकर तो 3 परस तक इसकी ऊंचाई हो जाती है। 2-3 परत? 2-3 परस देख लो ये। फिर ये फैलती है वृक्ष की तरह। ये जैसे जैसे फैलेगी इसकी शाखा भी फैलेगी, और जैसी शाखा फैलेगी तो आपको बागोर ऑटोमेटिक होती हुई चली जाएगी। तो इसमें आपके जानवर मवेशी आपका कोई भी नुकसान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इससे अटका जाएंगे, वो पहली साइड रह जाएगी। तो दादा आप इसे जब बोते हो तब इसका बीज ही बोना चाहिए कि इससे पौधा भी आता है? इसके बीज भी आते हैं और पौधे भी आप बो सकते हैं। इसके पौधे भी आते हैं मार्केट में, तो आप वहाँ से पौधे लाकर भी बो सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि हमारे यहाँ पर पौधे भी उग रहे हैं, हम पौधे भी बेचते हैं। आइए आपको बताते हैं हम। आइए श्रीमान जी, ये पौधे रखे हैं, ये दिख गए आपको ये पौधे। अब इन पौधों को आप ये उखाड़ लिया। अब आपको, आप जहाँ बागुर लगानी है आपको वहाँ पर इस तरीके से चोप दो आप। ये तो अब ये सूखेगा तो नहीं कि पानी डालना पड़ेगा? नहीं, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल दो। अभी शुरू में ये जैसे जड़ पकड़ लेंगे फिर कोई पानी डालने की आवश्यकता नहीं। तो फिर दादा जैसे कि आपके पेड़ है, इसकी जो शाखा अगर खेत में आए तो इसके लिए आप क्या करते हो? देखो, अगर इनकी वृद्धि तो होती है ऑटोमेटिक, जैसे डोड़े आते हैं वो गिरते हैं, जहाँ इनका बीज पड़ता है वहीं ये पौधे अपने ऑटोमेटिक उगाते हैं। तो ऐसी करना है कि जब जुताई बुआई करते हैं तो कुछ तो अपन जुताई बुआई करते हैं, उसके टाइम पे इनके पौधे ऑटोमेटिक निकल जाते हैं सामान के टाइम पे, और फिर कुछ रहते हैं उनको आप हाथों से उखाड़ कर वापस फेंक दो उधर पहली साइड। तो फिर दादा जैसे कि आपके बड़े बड़े पेड़ लग रहे हैं, इनकी शाखा अगर जमीन में जाएगी अंदर जड़े, तो आप जैसे कि अखाई जुताई करोगे तो उसमें यहाँ पे दिक्कत तो नहीं आएगी, सामान में अड़ेगी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इनकी जड़ें इतनी नाजुक होती है कि वो अपनी हकाई जुताई के टाइम पे वो ऑटोमेटिक टूट जाती है अपनी हकाई जुताई से। और रही बात इनकी जो ऊपर की शाखा चलती है, तो इसको आप देखो, छाटना तो सभी को पड़ता है, तो इनको छाटते रहो। और जैसे छाटते रहोगे तो आपका ये सीमित जगह पर रहेंगे, और अगर नहीं छाटोगे तो ये सीमित जगह से बाहर निकल जाएंगे। बाहर निकलेंगे तो परेशानी आएगी आपको, इसीलिए आप हर साल इनकी छटाई करते रहो।
तो दादा इससे आप क्या लाभ है? इससे श्रीमान जी ये लाभ है कि आजकल इनके गैस बनती है, इनकी पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, ये 3-4 चीज़ों में काम आती है। इसीलिए इसका क्या अभी भारत सरकार ने अभी नियम निकाला था कि जहां आपके कोई भूमि कामयाबी नहीं है, जैसे ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है या कोई पथरीली ज़मीन है, ऐसी ज़मीन पर इसके बीज को ले जाकर आप बो सकते हो। बोने के बाद इनकी जैसे पौधा बो दोगे आप तो फिर इनमें फल आएंगे, उन फल को तोड़कर आप बेच दो मार्केट में। जब इनकी ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी तो इनसे क्या है, जैसे आज हमारा देश किन किन चीज़ों का सामना कर रहा है, जैसे गैस का, पेट्रोल का, डीजल का, ये आदि की वृद्धि होती हुई चली जा रही। इन पे क्या है कि भाव पे भाव बढ़ता चला जा रहा है। अभी 4 रुपया प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल पे अभी भाव बढ़ गया कल परसों ही। तो इसीलिए जब इसकी ज़्यादा वृद्धि हो गई तो इसके द्वारा पेट्रोल और डीजल और गैस आदि चीज़ों के माध्यम से इसका भी उपयोग किया जाएगा। तो इसीलिए इन चीज़ों पर रोकथाम लगेगा। और श्रीमान जी इसकी आप जहाँ पर लगाओगे इसकी एक अटूट बागोर हो जाएगी, ताकि आपको हर साल परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो इसका एक लाभ ये भी है कि जो बागोर आपकी संपूर्ण रहेगी और स्वच्छ रहेगी हमेशा 12 महीने। श्रीमान जी मैं आपको इसकी ये जानकारी देना चाहता हूँ कि ये पौधे एक ऐसे पौधे हैं कि इसकी ये कम खर्च और अधिक लाभ, कोई खर्च नहीं इसमें, केवल बीज ला के बखेर दो, कम खर्च अधिक लाभ इससे। तो दादा आप किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे? तो श्रीमान जी मैं किसान भाइयों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि समस्त किसान भाइयों को मेरा यही संदेश है कि आप इस रतन जोत का ही प्रयोग करें, क्योंकि आपकी बागोर संपूर्ण रहेगी इससे और हिफाजत रहेगी। इसीलिए इसमें कोई खर्च नहीं, फायदा अनेक हैं और इससे गैस, पेट्रोल एवं डीजल की आदि आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी है। इसीलिए मैं समस्त किसान भाइयों को यही संदेश देना चाहता हूं कि आप अधिक से अधिक रतन जोत को मरुस्थल एवं ऊबड़ खाबड़ एवं पथरीली जमीन पर इसका प्रयोग करें और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद दादा, जय जय राम। जय राधे कृष्ण। जो आपने इतना हमें समय दिया और रतन जोत की संतुष्टिपूर्वक जानकारी दी, इसके लिए आपको धन्यवाद। जय श्री राम।